Hi friends, welcome to FinClick. We hope that you all are safe at home. The topic for today is mutual fund systematic investment plans. What are these? Why should we invest in them? And how to choose a good mutual fund to invest in. Mutual funds are very much like RDs, recurring deposits. हम सब जानते हैं, हमारे पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स FDs और RDs में हमेशा इन्वेस्ट करते रहे हैं. So like in an RD, you are investing a particular amount at particular intervals for a interest. In the same way, in SIPs, systematic investment plans, you are investing a particular amount in a mutual fund for a fixed duration. Now what is the difference? डिफरेंस ये है कि आरडी में जो इंटरेस्ट है वो आपको बिफोर हैंड पता होता है. आप आरडी खोलते हुए बैंक से जान सकते हैं कि आपको कितना टोटल इंटरेस्ट मिलेगा और आपका एक्चुअल में रिटर्न कितना आएगा. बट इन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, क्योंकि आपके पैसे को म्यूचुअल फंड, डेट, इक्विटी या अदर मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे प्राइसेस को पहले से डिटरमिन करना इम्पॉसिबल है. इसलिए देयर वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग. But then why should we invest in mutual funds when the return is not guaranteed? We'll tell you. Mutual fund returns have been proven to give higher returns than traditional debt related products like RDs, National Savings Certificates over a longer tenure. For example, 3 years, 5 years, 7 years, 10 years and more than that. तो अगर हम शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो देर इज़ अ वेरी मच पॉसिबिलिटी कि आपका रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो वो 90 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं देन योर रिटर्न्स आर likely to be much more than an RD. When you invest in a systematic investment plan, आपकी एक फोर्स सेविंग होती है जो एक RD में भी होती है. Every month एक particular amount will get debited or deducted from your savings or demat account into that mutual fund. What will it do? It will help you to do a forced saving. You will have to do that despite the fact कि आपका बजट कैसा है. Number 2, tax benefit. If in any particular financial year the interest on an RD is more than 40,000, then bank is forced to deduct a TDS of 10%. In case of a mutual fund, your returns are absolutely tax free. This is a very big benefit for those who are in higher income tax bracket. Another benefit for those who are investing in mutual fund is cost averaging. If you are not someone who can time the market and who has been following up the market and जिनके पास ये नॉलेज है कि कैसे कब कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना है, उनके लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई म्यूचुअल फंड यूनिट की वैल्यू NAV, जो बेसिकली उसका प्राइस होता है, उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है. फर्स्ट मंथ में वो 10 रुपये थी, इन द नेक्स्ट मंथ इट इज़ 15 रुपीज़ एंड इन द थर्ड मंथ इट इज़ 5 रुपीज़. तो फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर जिसे इतनी नॉलेज नहीं है, उसके लिए टाइम करना बहुत मुश्किल है. बट अगर वो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए जो एवरेज कॉस्ट है वो 10 रुपये आएगी, विच इज़ अ वेरी गुड बेनिफिट. नंबर 2, कंपाउंडिंग इम्पैक्ट, विच इज़ देयर इन एनी सेविंग प्रोडक्ट, नॉट ओनली इन म्यूचुअल फंड्स. व्हाट इज कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग इज रिटर्न ऑन रिटर्न. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं पहले महीने में, जिसके ऊपर आपको 10% रिटर्न मिला है, तो पहले महीने के एंड में आपके पास जो टोटल वैल्यू है वो है 110 रुपये. जब आपका अगला महीना शुरू होगा तो आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो 110 रुपये है और इसी 110 रुपये पे आपको उस सेकेंड मंथ का रिटर्न मिलेगा, नॉट ऑन द 100 रुपीज़. सो नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, विच म्यूचुअल फंड शुड बी इन्वेस्ट इन अगर हमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करना है. तो there are few basic criteria which we will tell you. We will do a separate video on how to choose mutual funds. Your mutual fund should be a big fund which has a long history of successful performance, but not in 1 year, not in 3 years, not in 5 years, but in all the years. ये म्यूचुअल फंड रैंकिंग आपको बहुत सारी इंटरनेट पे वेबसाइट्स पे मिल जाएगी और वी कैन हेल्प यू इन दैट. नंबर 2, आपका म्यूचुअल फंड किस टाइप का होना चाहिए. नाउ मार्केट में बहुत सारे तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं, डिपेंडिंग ऑन कि इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट कैसा है, उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है, उसका टेनर कितना है एंड ऑल दैट. बट ब्रॉडली म्यूचुअल फंड्स आर इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स विच आर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, debt mutual funds which are for liquid or less than 1 year investments, hybrid mutual fund which are for a mixed duration, say for example 3 to 5 years,
And then there are commodity funds, there are sector related funds, there are large cap, mid cap, small cap funds. तो ये बहुत सारे ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं. वील नॉट गेट इनटू दीज डिटेल्स राइट नाउ. बट आपका म्यूचुअल फंड वो होना चाहिए जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकें जो आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन को मैच करे. नाउ इसमें क्या कोई वार्निंग या कोई रिस्क है? जी हाँ. दैट इज वॉट वी डू एट FinClick. वी गिव यू द राइट इन्फॉर्मेशन सो दैट वी मेक द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन. म्यूचुअल फंड्स अल्टीमेटली मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं. दे आर नॉट फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स जैसे कि RD है. तो आपको अपना वो पैसा वहां पे अलग करके रखना है विच यू डोंट नीड फॉर अ लॉन्ग टर्म. जैसे कि आपने कोई बड़ा एक्सपेंस प्लान कर रखा है, लाइक योर चाइल्ड्स मैरिज, योर चाइल्ड्स एजुकेशन, योर मेजर रिपेयर इन द हाउस, और इंटरनेशनल ट्रिप, और बाइंग अ बिग कार. सो जब भी आपके पास ऐसे कोई मेजर एक्सपेंस आ रहा है तो आप उसके लिए कुछ टाइम पहले इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, सेव करना शुरू कर देते हैं. फॉर सच सिनेरियोज म्यूचुअल फंड systematic investment plans can be very good product. So guys, we hope that we have been able to give you a lot of clarity on what systematic investment plans are, and in case you have any doubt, please put it in the comment section and we'll get back to you. And don't forget to follow us on our Telegram channel also. Thank you and have a good day.